अवनीश तिवारी, आप देख रहे हैं नई ताकत न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में जिनके द्वारा इस देश को स्वच्छ और स्वच्छता से ऊपर उठाकर भारत में एक अलग पहचान की छाप छोड़ने वाले सफाई कर्मी, और जिनको लेकर लगातार देश के प्रधानमंत्री भी ये कहते रहे हैं कि हमारे मित्र हैं, सफाई मित्र हैं। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं इनकी लगातार जो बढ़ोतरी है, वेतन जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर वेतन, दैनिक वेतन की जो बढ़ोतरी की बात हो रही है, इसको लेकर मैं इन लोगों से बात करूँगा। आज सिंगरौली नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ कई चीज़ों को लेकर मैं और बात करूंगा इनसे, लेकिन अभी नॉर्मल चीज़ों पर जो जानकारी चाहिए मैं अजीत भारती जी से बात करूंगा। ये बताएंगे कि आखिर क्यों धरना बैठना पड़ा। जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो इनके कर्मचारी हैं, जो इनके साथी हैं, जो सहयोगी हैं, जो दिन रात मेहनत करके सिंगरौली को ऊपर उठा रहे हैं और साफ स्वच्छता की लगातार पारदर्शिता को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब से नए कमिश्नर, नए महापौर, नए अध्यक्ष आने के बाद लगातार इनका शोषण होता हुआ दिख रहा है। ये एक नहीं कई बार इनके द्वारा आवाज उठाई गई, जो हमें जानकारियां मिली हैं। कुछ पीछे की वीडियो आपको भी दिखाऊंगा पूरी अपडेट के बाद, तब तक इसमें बात करूंगा। क्या हो सकता है अपने धरने की आप लोगों से? ये हम लोग आज नगर पालिक निगम सिंगरौली के सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। आज मेयर इन काउंसिल की जो है बैठक ऊपर चल रही है। रविवार के दिन मेयर इन काउंसिल की बैठक में जो है सफाई कामगारों का प्रस्ताव जोड़ा गया है, ऐसा हम लोगों को जानकारी मिली है। दिनांक 31/8/2023 को हम लोगों ने ये पत्र महापौर महोदया को, अध्यक्ष महोदय को और मेयर इन काउंसिल के जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को जो है ये पत्र दिया है। ये दरअसल मामला ये है कि मध्य प्रदेश में जो है 3 जगहों पर, 3 जिलों में वर्ष 2016 तक के सफाई श्रमिकों को जो दैनिक वेतन भोगी हैं उनको स्थायी कर्मी में विनियमित का लाभ दिया गया है। उसी के क्रम में यहाँ नगर पालिक निगम सिंगरौली में वर्ष 2016 तक के जो कर्मचारी हैं, 177 सफाई श्रमिक हैं, उनको स्थायी कर्मी में विनियमित का लाभ मिल सके, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं और वो एजेंडा में जोड़ा गया है। और हमें ये उम्मीद है कि वहाँ से जो है निर्णय जो हम लोगों को सुनने को मिलेगा कि वो पॉजिटिव निकल करके आएगा। और ऊपर बैठक चल रही है। 177 जो दैनिक वेतन भोगी हैं वो यहाँ जो जबलपुर में किया गया है वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा महाधिवक्ता द्वारा दिए गए मतानुसार नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 58 के अंतर्गत जो मेयर इन काउंसिल एवं आयुक्त ही सक्षम अधिकारी हैं। ये जो नगर पालिक निगम सिंगरौली में 177 जो दैनिक वेतन भोगी हैं वो मेयर इन काउंसिल के संकल्प और आयुक्त महोदय की सक्षम स्वीकृति के पश्चात ही आज दिनांक तक कार्यरत है। तो आप सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा रखते हैं। मेयर काउंसिल में बैठक चल रही है, क्या लग पा रहा है कि महापौर लगभग साल भर से आई थी, लगभग साल भर से एवं हो गया, अध्यक्ष रहे, अब तक जो कर्मचारी रहे, मैं कई बार आंदोलन को होते देखा है आप लोगों की, लगातार स्वच्छ सिंगरौली बन रही है, फिर भी इसके बाद ये लोग कर पाएंगे, नहीं करेंगे? क्या लग रहा है आपको इस युवा सरकार की इसमें और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सक्रियता थी, क्या लगता है इनकी दोनों के बीच में लड़ाई, आप पीछे तो नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा हम ये राजनीतिक चीज़ें यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। हम लोग यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम है, उसी अधिनियम के तहत जो है निकाय संस्था संचालित होते हैं और वहाँ के कर्मचारियों को जो भी यानी कि सेवा शर्त नियम है उस नियम के तहत जो है लाभ दिया जाता है। जब वहाँ लाभ दिया जा सकता है तो यहाँ भी दिया जाएगा, ये हम लोगों को उम्मीद है। ये हम लोगों को ये अपेक्षा है कि हम सफाई कामगारों के साथ न्याय होगा। हम लोग शहर को जो है कचरा उठा रहे हैं, पूरे सिंगरौली जिलों को स्वच्छ बना रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं। यहाँ जो स्वच्छ सर्वेक्षण होते हैं उसमें दिन रात जो है लगातार सफाई व्यवस्था चलती रहती है। मृत हुए मवेशियों को उठाते हैं, तो ये हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। सारी चीज़ें अधिनियम के तहत है। हम लोगों के साथ अगर ये छला जाएगा, धोखा किया जाएगा तो हम लोग सफाई व्यवस्था यहाँ अनिश्चितकालीन बंद करने के लिए मजबूर होंगे और करेंगे। हम लोगों ने पत्र में भी जारी कर दिया है, जो 31 तारीख को पत्र दिया है। अभी कल हम लोगों को ने आयुक्त महोदय को भी 3 तारीख वो उपस्थित नहीं थे, छुट्टी का समय था, वो चले गए थे घर। हम लोगों ने कल उनको भी पत्र दिया है। उन्होंने भी कहा है कि हम इस चीज़ को जो है नियम में है तो इसको सफाई कामगारों को लाभ देंगे। तो बड़ी बात है कि मैं एक बुक लेना चाहता हूँ। देखिए, जब सफाई कर्मी इतनी जागरूक हो चुके हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि नियम और कानून को जानना होगा। हमारे हाथ में जो बुक है मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम एवं नियम, जो देख पा रहे हैं, अगर इसमें लिखा गया है तो फिर यह सरकारें या अधिकारी या नेता जो जनप्रतिनिधि हैं अगर इसका नियम का पालन नहीं करते तो इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो इनके द्वारा जो पदों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सारे नियम के विरुद्ध भी हैं। इस पर भी इन्हें जवाब देना पड़ सकता है कि सफाई कर्मी ही ऐसा है जो सिंगरौली को हमें लगता है स्वच्छ कर रहा है।
सिंगरौली के अधिकारियों के दिमाग को भी स्वच्छ कर रहा है और अपने अधिकार का इस नियम के तहत मांग कर रहा है, तो हमें लगता है इनकी मांग होनी चाहिए। हमें अजीत जी एक मामला और संज्ञान में आया आपके नगर निगम में कि आपके यहाँ जो टाइम कीपर अभी नगर निगम में आए हैं, 6 टाइम कीपर या 5 टाइम कीपर आए हैं, वो भी सब आपके ही इससे संबंध रखते हैं, जैसे कि SC ST से। लेकिन यहीं पर टाइम कीपर है अनुज सिंह, वो ठाकुर होने के नाते क्या उन्हें उपयंत्री बना दिया गया, उन्हें 6 वार्डों को प्रभार दे दिया गया। ये सारे आपके जो टाइम कीपर हैं सब बी किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। इसके बाद उन्हें सिर्फ टाइम कीपर का काम दिया गया और एक टाइम कीपर को वार्डों का प्रभार, एक टाइम कीपर को स्टोर का उपयंत्री बना दिया गया, उसी एक टाइम कीपर को आपको पूरे NOC का काम दे दिया गया। क्या जो अन्य टाइम कीपर हैं, जो आपके SC ST के लोग हैं, क्या उनके साथ छलावा नहीं हो रहा है नगर निगम में? अब देखिए, जो यहाँ पर आप टाइम कीपर की बात कर रहे हैं, तो जो सफाई संरक्षक हैं, उन सफाई संरक्षकों को जो सेवा भर्ती नियम है, पदोन्नति नियम है, उस पदोन्नति नियम के तहत जो है हमारे लोगों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। वो उप स्वच्छता के पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति हुए हैं। एक बार 12 कर्मचारी पदोन्नति हुए हैं और जो उप स्वच्छता के बाद जो है वो स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है। ये योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है। उस हिसाब से जो है यहाँ पदोन्नति का लाभ हमारे लोगों को मिला है। मतलब संतुष्ट हैं चीजों से? हाँ, लेकिन जो 177 दैनिक वेतनभोगी सफाई श्रमिक हैं, वो ये आदेश जारी हुए हैं। ये ग्वालियर का RTI की जानकारी है, ये कोई भी यानी कि लोक सूचना अधिकार के तहत जानकारी है। 31/3/2023 को ये RTI की मूल कापी जो है हम लोगों को प्राप्त हुई है। अगर ये जो आपकी मेयर ऑफ काउंसिलिंग की बैठक चल रही है, अगर नहीं होती आपकी मांग पूरी, अगर तो आगे क्या रणनीति तैयार की है? अभी बैठक में जाने से पहले महापौर महोदया इसी मार्ग से होकर के गई हैं, इसी रास्ते से होकर के गई हैं और जो भी मेयर इन काउंसिल के सदस्य हैं माननीय, वो भी इसी रास्ते से होकर के गए हैं, हम लोगों से मिल करके गए हैं, देख करके गए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हमें ये उम्मीद भी है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आएगा। हम लोग उनके निर्णय को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। निर्णय पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग जो है अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। जो सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से होती है वो होती रहेगी। अगर निगेटिव रहने पर हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे, सफाई व्यवस्था बंद हो चरमरा जाएगी। तो कमिश्नर इसमें क्या अभी तक कमिश्नर को कोई प्रतिक्रिया आई क्या? उनकी अभी कल हम लोगों ने पत्र दिया है, उन्होंने कहा नियम में है तो हम लोग यहाँ पर सफाई कामगारों को लाभ देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये तस्वीर सिंगरौली की है, जहां सफाई कर्मी अपने पदोन्नति की बात को लेकर जो 177 यहाँ पर सफाई कर्मी हैं जो 2016 तक जो कार्यरत जो रहे हैं, उनको लगातार पदोन्नति की बात की जा रही है। मेयर काउंसिल की बैठक चली नगर निगम में। अब क्या निर्णय बाहर आता है उसके इंतजार में सब ये सफाई कर्मी मित्र बैठे हुए हैं और अगर सकारात्मक परिणाम होता है तो अपने घर जाने को तैयार है, अगर नहीं होता तो सिंगरौली की पुनः यह सफाई व्यवस्था चरमराती हुई दिखेगी। अब देखना यह बाकी होगा कि चुनावी साल में क्या कुछ इनके साथ सकारात्मक परिणाम आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, मैं अवनीश तिवारी।